हेलो दोस्तों। तो आज ज़रा बात कर लेते हैं क्लास 11 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की, जो कि है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ के अपने मार्क्स इसमें तो पक्के कर ही लेते हैं। तो देखते हैं, पहला हमारे पास पॉइंट आता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस में कैसे एस्टैब्लिश होता है हमारा। तो बिजनेस में जो भी बिजनेस सेटअप होता है उसमें एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी जो भी एंटरप्रेन्योर मालिक है बिजनेस का, उसके जो भी डिसीजन होंगे बिजनेस में तो वही मानने होते हैं। एंड जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी ज़रूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारी की सारी एंटरप्रेन्योर ही खुद हैंडल करता है। यहीं बात करें हम प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक एक्सपीरियंस्ड बंदा, जो प्रोफेशनल इंसान है, वो चाहिए होता है एक प्रोफेशन के अंदर, जिसके पास एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है कि वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है। एम्प्लॉयमेंट में किसी भी एम्प्लॉयमेंट वाले इंसान को अपना जो भी काम वो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर या बेसिकली सर्विस एग्रीमेंट मिलता है, जिससे पता लगता है कि वो ये जॉब स्टार्ट कर सकता है। आगे नेचर ऑफ वर्क की बात करते हुए चले तो बिजनेस में प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। जो बिजनेस वाले हैं वो अलग अलग गुड्स एंड जो भी सर्विसेज है वो अपने सिटीजन्स को उनके बेनिफिट के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो उनको देते हैं। यहीं बात करें हम प्रोफेशन की, तो रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो एक ऐसी स्किल्स वगैरह, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिससे उनकी स्किल्स और ज़्यादा एनहेंस हो सकें, वो अपने सिटीजन्स को और ज़्यादा हेल्प कर सके उनकी स्किल्स को और डेवलप करने के लिए। यहीं बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो जो एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा है वो अपने सारे काम को अपने सर्विस एग्रीमेंट, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसका काम होता है, उसी के अकॉर्डिंग करता है। वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता बिना बॉस से या किसी से परमिशन लिए, बिना सुपीरियर अथॉरिटी से। क्वालिफिकेशन की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिज़नेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती। जिस भी बंदे को लगता है कि वो अपना बिज़नेस अच्छे से अब सेटअप कर सकता है, वो कभी भी बिज़नेस किसी भी एज में शुरू कर सकता है। यहीं बात करें प्रोफेशन की, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक एक्सपर्टीज़, जिसके पास अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, एक डिग्री होती है काम करने की, जिस भी फील्ड में वो काम करने लगा है उसके पास उसका ट्रेनिंग होती है कि वो ये काम अच्छे से कर सकता है, वही बंदा प्रोफेशन में घुसता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी उसकी जॉब है, उसका जो भी काम है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन करता है। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में जो भी हम कमाते हैं, बेसिकली जो भी हम प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, उसके बदले में हमें जो भी पैसा मिलता है तो उससे बिजनेसमैन कमाता है प्रॉफिट। प्रोफेशन में बात करें तो प्रोफेशन में बंदे को मिलती है उसकी प्रोफेशनल फीस काम करने की। लाइक फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर एक प्रोफेशन हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है, फीस चार्ज करता है जो भी आपको चेकअप करता है। यहीं बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में जो बंदा होता है, एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे को काम करने के लिए मिलती है उसकी सैलरी, ऑफिस में काम करने की सैलरी या वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको उतनी चाहिए होती है कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से एनहेंस कर सके। फ्यूचर में उसे लगे कि वो इतनी कैपिटल और लगा सकता है जिससे वो बिजनेस को आगे और बड़े मुकाम तक पहुंचा सकता है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है, नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। ज़्यादा हमारे को इसमें कोई कैपिटल की नीड नहीं पड़ती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड प्रोफेशन में इतनी नहीं पड़ती एज पर बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हुए चले तो एम्प्लॉयमेंट में आपका खुद का कोई कैपिटल नहीं लगती है, आप तो किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो जो भी उसमें पैसा कैपिटल लगती है वो जिसका ऑफिस है वो खुद लगाता है। रिस्क की बात करते हुए चलें तो बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन होते हैं एंड इरेगुलर, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। बिजनेस में आपको कभी नहीं पता लगता, लाइक बिजनेस जो है, कोई आपका बिजनेस है तो जब आपका सीज़न होगा उस बिजनेस का तो आपका अच्छे से काम चलेगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। यहीं अगर आपका सीज़न नहीं है तो आपको ये भी हो सकता है कि बिल्कुल प्रॉफिट ना आए या आप लॉस में जा रहे हो, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है।
प्रोफेशन में फीस जो है वो जनरली रेगुलर रहती है कि आपको रिस्क इसमें भी होता है, लेकिन सम रिस्क होता है कि आपको रिस्क से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, आपको तो आपकी फ़ीस जो है वो मिल रही है बस। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं चलें तो एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड और रेगुलर होता है, इसमें एकदम ना के बराबर बहुत ज़रा सा रिस्क होता है। जो भी कंपनी में रिस्क हो रहा है तो आपको तो आपकी सैलरी से मतलब है, आपको आपकी सैलरी मिल रही है, तो इसमें आपको इतना रिस्क देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हुए चले ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट से इनका मीनिंग है लाइक आप अपनी जो आपका हक है एक बिजनेस में, जिसका जो हक है वो अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है अपना हक किसी और को, अपनी पावर जो है वो किसी और को देना चाहता है कि वो बाकी के लोगों को रूल करे, तो इसमें पॉसिबल होता है लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ। लेकिन ऐसा प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में देखने को नहीं मिलता कि आप अपना काम, आप अपना हक किसी और को ट्रांसफ़र कर सको। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हुए चले तो बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलता है। लाइक इसमें कोई ऐसे खास रूल्स नहीं होते हैं कि काम को ढंग से करना है, लेकिन इतने कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज़ इसमें इतनी नहीं होती है। यहीं बात करें प्रोफेशन की तो प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। प्रोफेशनल में आपको बहुत अच्छे से अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जो आपका बॉस आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने को कहेगा, जो कंपनी का डेकोरम मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, आपको आपका काम टाइम टू टाइम करके देना है, बस ये सारी चीज़ें बेसिकली फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। बिजनेस का एग्जाम्पल कोई भी शॉप, कोई भी फैक्ट्री। एंड प्रोफेशन का देखते हुए चले तो मेडिकल प्रोफेशन लाइक डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हो गए। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हुए चले तो बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई भी ऑफिस में काम करना, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ के घोट के पी जाना। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपने उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जिसको इस चीज़ में दिक्कत आ रही थी।